इस लेक्चर के अंदर हम सूडो क्लॉसेस को एक बार फिर पढ़ लेते हैं। मुझे लगा कि जो हमने पहले किया था वो थोड़ा शायद आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो गया हो, तो मैं एक सिंपल एग्जांपल के साथ उसको भी रहने दिया है लेक्चर का हिस्सा, वो भी है, मगर इसको मैं इस एग्जांपल को भी लेक्चर का हिस्सा बना रहा हूँ कि एक और एग्जांपल आपके लिए हो जाए। उससे पहले मैंने एक टैग बनाया हुआ और इसको भी समझा देता हूँ आपको, ताकि इसके साथ-साथ ये भी कवर हो जाए। अनऑर्डर लिस्ट का टैग है। अनऑर्डर लिस्ट होती क्या है कि हम इस टैग को, ये क्लोजिंग टैग है, यहाँ पे क्लोज़ हो रहा है ये, यूएल के साथ ये टैग स्टार्ट होता है और उसको हम कहते हैं अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट का मकसद क्या होता है कि बुलेट्स बना देना। ये मेरे पास, और नीचे पॉइंट्स कैसे बनाएँगे, L1 के अंदर मैंने ये वाला लॉरम एप्सन का एक लाइन लिखी हुई है। ये समझ लें कि मेरे पास 10 आइटम्स पड़े हैं, ठीक है? 10 आइटम्स हैं, 10 या 11 आइटम्स हैं मेरे ख्याल में। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 10 पॉइंट्स हैं, वर्ड फाइल के अंदर आप बुलेट्स बनाते हैं ना, तो 10 पॉइंट्स के लिए, तो इसी तरह यहाँ पर ये बुलेट्स बनाने के लिए यूज़ होता है। अगर मैं इसी को कॉपी करता हूँ, कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ और इसके यूएल की जगह मैं ओएल डाल देता हूँ। ओएल हो गया, इधर स्टार्टिंग ओएल होगी और एंडिंग भी इसकी ओएल करते हैं, तो आप देखें बुलेट से 1 2 3 में कन्वर्ट हो गया। तो अगर आपने 1 2 3 नंबरिंग चाहते हैं तो आप यूएल से स्टार्ट नहीं करेंगे, आपका ऑर्डर लिस्ट का टैग होगा। ओएल को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर लिस्ट। और आपने अगर बुलेट्स डालने हैं तो अनऑर्डर लिस्ट डालते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये देखिए, मैंने फर्स्ट चाइल्ड कलर क्या कर दिया, रेड कर दिया। किसका, यूएल का। यूएल का फर्स्ट चाइल्ड का कलर रेड कर दिया। अब मैं अगर ओएल करता हूँ तो ओएल का फर्स्ट चाइल्ड उसने रेड कर दिया। और अगर मैं इसका लास्ट चाइल्ड इसको करना चाहता हूँ तो ये देखें, लास्ट चाइल्ड किसका, यूएल का। नीचे से मैं डिलीट कर देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो जाएं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, सिर्फ यूएल को रखते हैं। तो यूएल का लास्ट चाइल्ड कौन सा, ये वाला आइटम, उसने उसको रेड कर दिया। अब हमने एक और पढ़ा था, nth चाइल्ड, और इसकी पैरेंथेसिस थी, हम इसको पैरेंथेसिस कहते हैं। इसमें नंबर मैं अगर 2 देता हूँ तो देखें 2 नंबर पे जो हमारे पास चाइल्ड है उसने उसको रेड कर दिया। अगर मैं 2n कर देता हूँ तो उसने क्या किया कि इवन नंबर जितने भी थे 2n, उसको उसने रेड कलर दे दिया। मैं 3n करता हूँ तो देखें जो तीसरे नंबर, मतलब ऑड नंबर को उसने 4n, तो 4 के गैप के साथ उसने रेड कलर देना शुरू कर दिया। 2n करता हूँ, ये देखें। अब इसका फ़ायदा, ये यूज़ कहाँ पे हो सकती है, यूज़ हो सकती है आप जब डिज़ाइन करेंगे चैट बॉक्स। चैट बॉक्स के अंदर एक, जब जो सेंडर होता है उसके बॉक्स का कलर डिफरेंट होता है और रिसीवर के बॉक्स का कलर डिफरेंट होता है, तो आपको उसके अंदर ये बड़ी हेल्पफुल हो जाएगी कि ऐसा जो चैट बॉक्स आप जब क्रिएट करेंगे तो आपको बार-बार सीएसएस दोनों की अलग-अलग नहीं देनी पड़ेगी। nth ऑफ चाइल्ड कर देंगे, एक div के अंदर जो nth ऑफ चाइल्ड है उसको हर बार रेड कलर दे दो। जो दूसरे नंबर पे बॉक्स आता जाएगा उसका क्या हो जाएगा, कलर रेड होता जाएगा। तो हम उसी को सिर्फ डिज़ाइन के हद तक, कोडिंग में तो डिफरेंट हो जाएगा। ये नहीं होता कि हर बार दूसरे नंबर पे सेंडर ही सेंड करे या रिसीवर ही सेंड करे। वो कोडिंग में चेंजिंग्स हो सकती हैं, मगर आप जब यूज़र को दिखाने के लिए, जब आप एक सैंपल बनाते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, तो क्लाइंट को दिखाने के लिए आप चैट बॉक्स में 5-6 चैट्स बनाएँगे, तो उनके कलर डिफरेंट, हर किसी को अलग-अलग सीएसएस देने के बजाय आप एक सीएसएस, वो जब आप बनाएँगे तो आपको ये मेरी बात समझ आएगी। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो वहाँ पे आपको एकदम, जब आप वो ऐसा सिनेरियो आपके सामने आएगा तो आपको याद आ जाएगा कि हमने nth ऑफ चाइल्ड कुछ पढ़ा था, nth चाइल्ड पढ़ा था, या फर्स्ट चाइल्ड पढ़ा था, या लास्ट चाइल्ड पढ़ा था। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच।